हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारे 365 डेज़ चैलेंज का 9वां दिन। तो गाइस, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मुझे कमेंट में बताओ, जिससे मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। और गाइस बताओ, आज मैंने वर्कआउट नहीं, आज मैं सिर्फ वॉक करने आया हूँ। कभी कभी वॉक करना भी अच्छा होता है। आप अकेले होते हो, ठीक है ना, तो वॉक कीजिए। इसमें भी एक अलग ही सुकून है। दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन जब आप अकेले चलते हो, अकेले कहीं जाते हो, वॉक करते हो, कुछ देर के लिए कुछ टाइम देते हो, तो आपको अपनी लाइफ की चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। किसी भी चीज़ के मतलब आपको अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप अकेले निकल जाओ लाइफ में, तो वो बेस्ट रहेगा, समझे। अगर आप वॉक करने के लिए निकलते हो, ठीक है ना, और कुछ सोच रहे हो किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो शायद अकेले टाइम अकेले निकलोगे ना, तो शायद उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वैसे नहीं मिलेगा। तो वैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज वॉक करने आया था। एमसीडी के नई ग्राउंड बनाए हैं, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए नालों को हटा के झीलें बनाने का जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, बस वो बनाया है, ठीक है। तो अच्छा है ये भी हमारे लिए। तो मैं आपको ग्राउंड दिखा देता हूँ। भाई ये चीज़ें हैं, ऐसा ग्राउंड है। तो भाई ग्राउंड तो बहुत प्यारा बनाया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन फ्यूचर, ठीक है, गवर्नमेंट काम तो पब्लिक के लिए करती है, बट भाई अगर वो सारे काम कर देगी फ्री में, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट अगर सारे काम फ्री में कर देगी तो कमाएगी क्या? तो इन फ्यूचर भाई ये जो ग्राउंड बनाए गए हैं, इनसे भी कमाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्री तो कोई चीज़ होती नहीं है। जब गवर्नमेंट कमाएगी यहाँ से, तो कुछ दिनों बाद इसकी टिकट लगने लग जाएगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर योगा कोर्ट भी बनाया गया है अलग से, ठीक है ना, और फूड कोर्ट भी अलग से बनाया गया है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ की टिकट लगने वाली है, और काफ़ी अच्छी प्लेस है ये। आप देख ही सकते हैं, ठीक है। साइकिल ट्रैक अलग है और वॉकिंग ट्रैक अलग है। साइड में मफलर्स वगैरह लगे हुए हैं, फूल वगैरह, पेड़। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो एग्ज़िट है, ठीक है, और बीच में है झील। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कल कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मैंने आपको बताया कि आज मैं सो के उठा था। मैं आपको बताता हूँ, अभी तक बताया नहीं है। मैं सोकर उठा था, आज 9 बजे उठा था, रेडी हो गया भाई, खाना खा पी लिया, थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर याद आया कि हाँ, कल हमने एक इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो कल उन मैम का मैसेज आया था जिनको मैंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा सर आपका HR राउंड क्लियर हो गया है, अब मैनेजर राउंड है। तो मैनेजर राउंड के लिए आपको हम बुलाएंगे, आप आ जाना। फ़ोन पर ही होगा वो। तो मैंने पूछा मैम क्या क्या पूछेंगे सर, मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना, मेरी हेल्प कर दो। तो उन्होंने कहा आपको ये बताना है। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने वो समझ लिया, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली। तो बाद में फिर से कॉल किया था मैंने, तो उन्होंने कहा कि आज मैनेजर बिजी हैं, ठीक है ना, अगर वो इंटरव्यू लेते हैं तो उससे 2 घंटे पहले मैं आपको बता दूँगी कॉल करके। मैंने कहा श्योर मैम, आप मुझे बता देना। अब देखो भाई, तुम लोगों का साथ रहा तो ज़रूर हो जाएगा, और फिर मैं भी काम धंधे वाला हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो पूरे दिन सोऊंगा नहीं, सिर्फ उठ के काम करो, शाम को ब्लॉग डालो और आप तक न्यूज़ें पहुँचाओ। भाई ग्राउंड तो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। उस साइड बैठने की जगह है, मैंने आपको दिखाई नहीं है, मैं दिखा देता हूँ।
लाइक बीच में से हम जा सकते हैं। साइन दिख रहा है, इस पे वॉक करना आपको और शायद साइकिल चला सकते हो। हाँ ठीक है भाई, अच्छा है। यहाँ तक कि ग्राउंड में कैमरे भी लगाए गए हैं गाइस। तो भाई ये था हमारा ग्राउंड। अभी तो बहुत रात हो चुकी है क्योंकि मैं वॉक कर रहा था। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ग्राउंड मैं अभी आपको अच्छे से नहीं दिखा पाया, और शायद मैंने अच्छे से दिखाया तो आपको दिखाना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो ये जो ग्राउंड है वो मैं कल आपको दिखा दूँगा, मतलब कभी और दिखा दूँगा, क्योंकि मैं वॉक कर रहा था तो आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी इस टाइम दिखाऊंगा तो कुछ दिखेगा भी नहीं अच्छे से, और मॉर्निंग में ये चीज़ आपको ऐसी मतलब क्लियर और विजिबिलिटी के साथ दिख जाएगी। ठीक है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लाइक इसी के साथ हमारी आज की वॉक ख़त्म होती है। और आज लाइक मैंने 6 किलोमीटर्स की वॉक हो चुकी है, और उसके बाद ये मान लीजिए आप कि घर जाते जाते 2 किलोमीटर हो जाएगा, वो वॉक भी वहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो 5-7 किलोमीटर बहुत है। लाइक हमने वर्कआउट नहीं किया तो क्या हुआ, मतलब अपनी बॉडी फिटनेस के लिए कुछ तो किया है। ठीक है, तो मैटर नहीं करता कि हमने मतलब कितना ज़्यादा किया, हमने किया, बस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत करते रहो, वो चीज़ बेस्ट रहेगी। ठीक है। और गाइज़ मैंने आज की एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूज़ ये है गाइज़, यूपी पुलिस की तरफ से यह कानून बनाया गया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम समुदाय ईद के दिन रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर वह ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे और उसका लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। लखनऊ में, मेरठ में ये भी न्यूज़ चल रही है कि जो मुस्लिम समुदाय है, मोहम्मदन समुदाय है, वो रोड पे नमाज़ पढ़ता है। लाइक उनकी ईद आने वाली है। ठीक है ना। तो क्या ये चीज़ सही है और गलत है? ठीक है ना। इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं पुलिस, मतलब यूपी पुलिस के एग्जाम। उन्होंने कहा है कि भाई जो रोड पे नमाज़ पढ़ेगा उनका लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ कमेंट्स में। ठीक है, और मेरी राय क्या है वो मैं आपको अभी देता हूँ। ठीक है, तो मेरी राय ये है गाइस, देखिए आपका धर्म है, ठीक है, सब धर्म अच्छे होते हैं, हर चीज़, इंसान कौन कैसा है हमें नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बातें घूम के एक पर्टिकुलर धर्म पे अटक जाती हैं जाके कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो सब लोग जानते हैं क्यों होता है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ या किसी को बचा रहा हूँ, नहीं। मेरा अभी का मतलब ये है कि लोग ईद पर या जो भी नमाज रोड पे ना पढ़ें। ठीक है ना। उसके 2-3 रीज़न हैं। देखो मेरे को लगता है कि भाई अगर आप लोग रोड पे करोगे तो कहीं भी कभी भी ज़रूरी नहीं है। देखो मान लो अपने घर के एरिया में अगर चलो मान लो रोड है, वो चलता हुआ रोड है, बाई चांस कोई एम्बुलेंस आ जाए, ठीक है ना, कोई फायर ब्रिगेड आ जाए, उस टाइम पर सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको रोकते हुए कि भाई आप लोग हट जाओ, बट उसकी मजबूरी होती है दूसरे को बचाना। ठीक है ना। लाइक आप सड़क पर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हो तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला आपको हटाएगा क्योंकि उसको भी भाई किसी को बचाने जाना है। ठीक है, अगर एम्बुलेंस है तो भाई उसमें पेशेंट हो सकता है, फायर ब्रिगेड वाली कार है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक। तो हमें ये चीज़ें करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मस्जिदों में भी बहुत जगह होती है, तो जैसे तो जगह में आप जाके प्रार्थना कीजिए, आप अपना धर्म निभाइए, अपनी नमाज अदा कीजिए। ठीक है, मस्जिद में, तो वो बहुत बेटर है। ठीक है, इससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, और बाहर से कोई जो लोग आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशान करेगा तो वो चीज़ भी नहीं होगी।
है ना। तो ये चीज़ मेन है। तो मेरे लिए तो यही मायने रखता है कि आप लोग ऐसा ना करें। जो जगह दी गई है, मतलब लाइक जो जगह आपकी जैसे मस्जिद है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी नमाज़ अदा करें। उससे बेटर है कि मतलब लाइक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइस। तो मेरा मानना ये है, आपका जो भी मानना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इससे अच्छा बुरा जो भी होगा और पता चलेगा, लाइक सबकी थ्योरीज जो होंगी वो कमेंट सेक्शन में पता चल जाएंगी। जो अच्छा होगा वो सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या गलत है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके 1 साल में एक बार आती है तो आप कीजिए, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन प्लीज़ रोड पे ना कीजिए। ठीक है, और मेरे बताने से कुछ हो भी नहीं जाएगा। लाइक ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो मैं बोलूँगा तो लोग मान लेंगे, है ना। तो आप में समझदारी है तो आप खुद अपनी समझ से काम कीजिए। ठीक है गाइज़। और जो भी डिसीज़न आप लेते हैं वो खुद को ना सोच के भाई ह्यूमैनिटी की तरफ सोचें थोड़ा। ठीक है, तो ये डिसीज़न बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा डिसीज़न था। अपना डिसीज़न आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गाइस, हम वॉक करके घर आ चुके हैं और अब चलो भाई, रोटी का टाइम हो गया है, खाना खाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।